डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की इस वीडियो में एचएस इंग्लिश के प्रोज नंबर 3 क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को बताने वाला हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 1, द आइडिया ऑफ 3 क्वेश्चंस ओकर टू द जार बाय। 3 क्वेश्चन का आइडिया जो आया था जार में किसके थ्रू? ऑप्शन ए अहमद, ऑप्शन बी हिज मिनिस्टर्स, ऑप्शन सी जार हिमसेल्फ, ऑप्शन डी हिज वाइस काउंसलर्स। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जार हिमसेल्फ। जार के माइंड में खुद आया था। क्वेश्चन नंबर 2, द जार वांटेड आंसर टू 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो दैट ही कुड बी। जार तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है चाहते थे। क्यों चाहते थे? ऑप्शन ए पावरफुल बनने के लिए, ऑप्शन बी रिच, ऑप्शन सी मोर इंटेलिजेंट, ऑप्शन डी सक्सेसफुल। आंसर इज ऑप्शन डी, सक्सेसफुल। मतलब जार को अगर तीनों आंसर मिल जाता तो वो चाहते कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा हर काम में, जो भी करने जाएगा उस काम में वो सक्सेसफुल हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3, लर्निड मैन केम टू द जार। लर्निड मैन मतलब एजुकेटेड पीपल जो है जार के पास आए थे। क्यों आए थे? ऑप्शन ए एज द जार कॉल्ड हिम, क्योंकि जार उसको बुलाए थे। ऑप्शन बी टू आंसर हिज क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ऑप्शन सी टू एडवाइज हिम टू मीट हामिद से मिलने के लिए, एडवाइस देने के लिए। ऑप्शन डी टू मेक हिम अनहैप्पी, नाखुश करने के लिए। आंसर इज ऑप्शन बी टू आंसर हिज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4, द जार रिसीव आंसर फ्रॉम द लर्निड मैन एंड वॉज ऑप्शन ए contented, ऑप्शन बी अनहैप्पी, ऑप्शन सी एंग्री, ऑप्शन डी cheerful। आंसर इज ऑप्शन बी अनहैप्पी। क्वेश्चन नंबर 5, according to some learned man the right term for every action is only known to the ऑप्शन ए warriors, ऑप्शन बी priests, ऑप्शन सी doctors, ऑप्शन डी magician। आंसर इज ऑप्शन बी priest। क्वेश्चन नंबर 6, द hermit was noted for his। hermit जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी विजडम, ऑप्शन सी कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स, ऑप्शन डी सिंपल लाइफ। आंसर इज ऑप्शन बी विजडम। क्वेश्चन नंबर 7, द hermit लिव इन hermit रहते थे कहाँ पर? ऑप्शन ए सिटी में, ऑप्शन बी विलेज, ऑप्शन सी टाउन, ऑप्शन डी वुड। आंसर इज ऑप्शन डी वुड। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। द hermit रिसीव्ड ओनली। hermit जो है मिलते थे, किन लोगों से मिलते थे? ऑप्शन ए कॉमन फॉक, ऑप्शन बी जार, ऑप्शन सी किंग्स, ऑप्शन डी वुंडेड मैन। आंसर इज ऑप्शन ए कॉमन फॉक। क्वेश्चन नंबर 9, the jar went to meet the hermit। ऑप्शन ए with the learned man, ऑप्शन बी with his bodyguard, ऑप्शन सी with his counselor, ऑप्शन डी alone। आंसर इज ऑप्शन बी with his bodyguard। क्वेश्चन नंबर 10, the jar went to the wood to meet the hermit। ऑप्शन ए on foot, ऑप्शन बी first on horseback and then on foot, ऑप्शन सी by riding all the way, डी ऑप्शन डी on the shoulder of his bodyguard। आंसर इज ऑप्शन बी फर्स्ट on horseback and then on foot। क्वेश्चन नंबर 11, when the jar approached the hermit he was। ऑप्शन ए eating, ऑप्शन बी walking, ऑप्शन सी planting trees, ऑप्शन डी digging the field। मतलब जार जब हर्मिट के पास पहुंचा तो उस वक्त जो है हर्मिट क्या कर रहा था? आंसर इज ऑप्शन डी digging the field। क्वेश्चन नंबर 12, द जार टुक pity on the hermit as he found him। ऑप्शन ए टायर्ड, ऑप्शन बी ब्रीथिंग हैविली, ऑप्शन सी digging at a stretch, ऑप्शन डी unable to dig more। आंसर इज ऑप्शन ए टायर्ड। क्वेश्चन नंबर 13, द जार डिसाइडेड टू रिटर्न होम बिकॉज। ऑप्शन ए a messenger came from the court, b the hermit ordered him to leave his cottage, option c the hermit did not give him answer to his question, option d he had finally got answers to his question,
आंसर इज ऑप्शन सी, द hermit डिड नॉट गिव हिम आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। क्वेश्चन है 14, लेट अस सी हु इट इज द स्पीकर इज। तो लेट अस सी हु इट इज, ये सेंटेंस का जो स्पीकर है कौन है? आंसर इज ऑप्शन ए, द hermit। क्वेश्चन है 15, व्हेन द wounded मैन रीच द जार ही। जब wounded मैन जार के पास पहुंचा तो उसने क्या किया? ऑप्शन ए, फेल डाउन ऑन द ग्राउंड सेंसलेस। ऑप्शन बी, ड्रू आउट हिज स्वॉर्ड टू किल द जार। ऑप्शन सी, अटैक द hermit। ऑप्शन डी, knelt down before the jar and begged pardon। आंसर इज ऑप्शन ए, फेल डाउन ऑन द ग्राउंड सेंसलेस, बेहोश होकर गिर पड़ा ग्राउंड में। क्वेश्चन नंबर 16, द जार बैंडेज द wounds ऑफ द bearded मैन विथ। जार ने बैंडेज किया wounds को, bearded मैन के wounds को जो है बैंडेज किया। ऑप्शन ए, अ पीस ऑफ क्लोथ। ऑप्शन बी, द hermit's towel। ऑप्शन सी, his own handkerchief and the hermit's towel। आंसर ऑप्शन डी, his own cloth। आंसर इज ऑप्शन सी, his own handkerchief and the hermit's towel। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हैंकरचिफ था वो जार का था और जो टॉवेल है वो हर्मिट का है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17, द जार कैरी द wounded मैन इनटू। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जार जो है wounded मैन को लेके आया कहाँ पर? ऑप्शन ए, द hermit's hut। ऑप्शन बी, अ हॉस्पिटल। ऑप्शन सी, हिज ऑन पैलेस। ऑप्शन डी, द डॉक्टर्स चैम्बर। आंसर इज ऑप्शन ए, द hermit's hut। क्वेश्चन नंबर 18, द जार स्लेप्ट ऑल नाइट। जार ने पूरी रात सोया कहाँ पर? ऑप्शन ए, इन द ओपन स्काई। ऑप्शन बी, ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द hermit's hut। ऑप्शन सी, इन द वुड। ऑप्शन डी, इन द hermit's hut। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जार पूरी रात कहाँ पर सोया, कि हर्मिट की जो झोपड़ी है वो वहाँ के नीचे फ्लोर में। तो यहाँ पर एक की वर्ड है थ्रेशोल्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द जार ओक ऑफ द bearded मैन। जब जार सो के उठा तो bearded मैन ने क्या किया? ऑप्शन ए, अटैक्ड हिम, उस पर अटैक कर दिया। ऑप्शन बी, रिप्रोच हिम। ऑप्शन सी, बैग हिज पार्डन। ऑप्शन डी, वेंट अवे। आंसर इज ऑप्शन सी, बैग्ड हिज पार्डन, अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगा। क्वेश्चन नंबर 20, द wounded मैन्स रियल इंटेंशन वॉज। wounded मैन का जो रियल इंटेंशन था, जो रियल इरादा था वो क्या था? ऑप्शन ए, टू किल हिज ब्रदर। ऑप्शन बी, टू मीट द hermit। ऑप्शन सी, टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन द जार। ऑप्शन डी, टू आंसर द जार्स क्वेश्चन। आंसर इज ऑप्शन सी, टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन द जार। वो खुद जार से जो है बदला लेना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 21, द bearded मैन रिजॉल्व टू किल द जार एज। ऑप्शन ए, he killed his brother। ऑप्शन बी, he rendered him homeless। ऑप्शन सी, he once owned him। ऑप्शन डी, he drove him from his kingdom। आंसर इज ऑप्शन ए, he killed his brother। क्वेश्चन नंबर 22, द hermit did not answer the jar because। ऑप्शन ए, he wanted the jar to continue digging। ऑप्शन बी, he did not want the jar to dig anymore। ऑप्शन सी, he did not want the jar to live। ऑप्शन डी, he did not know how to answer the jar। आंसर इज ऑप्शन सी, he did not want the jar to live। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द hermit द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम फॉर अ मैन इज। hermit के मुताबिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है किसी आदमी के लिए वो क्या है? ऑप्शन ए, द प्रेजेंट टाइम। ऑप्शन बी, व्हेन ही इज पावरफुल। ऑप्शन सी, व्हेन ही हेल्प्स a wounded man। ऑप्शन डी, when he meets a wise man। आंसर इज ऑप्शन ए, द प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब ही होता है गिफ्ट, इसलिए प्रेजेंट टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हम पावर में होते हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। जैसा करेंगे प्रेजेंट में वैसा पास्ट भी होगा, वैसा फ्यूचर भी होगा। क्वेश्चन 24, अकॉर्डिंग टू द hermit वन मैन शुड ऑलवेज टेक इन टू कंसिडरेशन। तो hermit के मुताबिक हर एक आदमी को चाहिए कि वो कंसिडरेशन ज़्यादा ले, किसमें? ऑप्शन ए, द प्रेजेंट टाइम। ऑप्शन बी, द पास्ट टाइम। ऑप्शन सी, फ्यूचर टाइम। ऑप्शन डी, एनी टाइम। आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर ज़्यादा फोकस होनी चाहिए। क्वेश्चन 25, एवरी पर्सन शुड एक्सेप्ट हिम हाउ एज हिज हर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन विथ होम। ऑप्शन ए, ही और सी टॉक्स
B. He or she deals with. C. He she can mix. D. He she can share his her feelings. आंसर इज ऑप्शन बी, ही डील्स विद, जिसके साथ हम जिस वक्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, अकॉर्डिंग टू द हर्मिट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर एवरी मैन इज। हर्मिट के मुताबिक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम होता है हर आदमी के लिए वो क्या है? ऑप्शन ए टू डू गुड टू ऑल, हर एक के लिए अच्छा करना। ऑप्शन बी टू डू गुड टू द पर्सन ही डील्स विद। ऑप्शन सी टू हेट मैन। ऑप्शन डी टू अवॉइड बैड मैन पीपल। आंसर इज ऑप्शन बी टू डू गुड टू द पर्सन ही डील्स विद, मतलब जिस वक्त जिसके साथ हम होते हैं प्रेजेंट टाइम में उसके लिए कुछ अच्छा करना। क्वेश्चन नंबर 27, द जार वांटेड द आंसर टू हिज 3 क्वेश्चन बिकॉज। जार तीनों क्वेश्चन का आंसर चाहते थे। ऑप्शन ए ही वॉज इन अ डिस्ट्रेस कंडीशन। ऑप्शन बी ही वांटेड टू बी सक्सेसफुल इन ऑल हिज अटेम्प्ट्स, मतलब जो भी काम करने जाएगा उसमें वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ऑप्शन सी ही वांटेड टू बी द पावरफुल किंग। डी ही वांटेड टू एक्सप्लोर द मिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। आंसर इज ऑप्शन बी ही वांटेड टू बी सक्सेसफुल इन ऑल हिज अटेम्प्ट्स। क्वेश्चन में 28, लास्ट क्वेश्चन, द जार वॉज ग्लैड एज his enemy failed to kill him. He could, option B, he could kill his enemy. Option C, he could meet the hermit. Option D, he could make peace with an enemy so easily. Answer is option D, he could make peace with an enemy so easily.